नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में अध्ययन किया हिंदी व्याकरण का, जिसमें हमने टॉपिक वर्ण विचार को समाप्त कर लिया है। अगर आपने पिछले तीनों वीडियो देखे हैं तो आप निश्चित तौर पर सभी प्रश्नों लगभग 95% प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आज हम वर्ण विचार पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का ये वीडियो अभ्यास पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आप सही आंसर बता पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा वर्ण। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला हम उसे कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अगर आपने तीसरा वीडियो देखा तो उसमें मैंने एक सूत्र बताया था, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो छोटा आ, विसर्ग, हा और का वर्ग, ये तीनों ये सभी कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, ण ये सब आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा का, खा। का, खा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब अगर आपने उन सूत्रों को याद किया होगा तो आपको सूत्र याद आ रहा होगा। इचु यशानाम, माफ कीजिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब री टावर और मूर्धन्य सा, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण किसी भी वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। ये हमने पढ़ा था। तो का और खा ये अल्पप्राण होते हैं। साथ ही साथ सभी स्वर भी अल्पप्राण होते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, परंतु सभी ऑप्शन में व्यंजन दिए गए हैं तो हम इन ऑप्शन बी को सही मानकर चलेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, का होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? अब सबसे लास्ट सूत्र हमने पढ़ा था ण, उआ, अड़ा, न, मा, सभी वर्गों के पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। उआ ये नासिक व्यंजन होता है। बाकी सा उस व्यंजन होता है। गा का वर्ग का व्यंजन है। और जा
चा वर्ग का व्यंजन है। हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक के व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। ए आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ए आई वर्ण कहलाते हैं। तो आपको सूत्र याद आ रहा होगा। ए दायतो कंठ तालु। ए दायतो कंठ तालु मतलब ए आई वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो देखे हैं तो जरूर सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था अनुस्वार अंगा और विसर्ग आ, ये दोनों वर्ण अयोगवाह होते हैं। इनका उच्चारण तो स्वरों की तरह होता है, परंतु माफ कीजिए, ये लिखे तो स्वरों की तरह जाते हैं, परंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो ये प्रश्न शायद नहीं बन रहा होगा, क्योंकि द्वित्व व्यंजन को मैंने नहीं पढ़ाया है। द्वित्व व्यंजन, तो देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो आधे वर्ण के बाद पुनः वही वर्ण आता है। जैसे जगन्नाथ, माफ कीजिएगा, जगन्नाथ, इसमें आधा ना के बाद पूरा ना आया तो ये द्वित्व व्यंजन बन गया। तो ऑप्शन में देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, या बताइए द्वित्व व्यंजन कौन है? तो इसमें ऑप्शन में दिल्ली में आधे ला के बाद पूरा ला आ रहा, द्वित्व व्यंजन होगा दिल्ली। आपको समझ में आ गया होगा कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमने पढ़ा था व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो सा ये तीनों संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो विदेशी भाषाओं से आ जाती हैं या नया परिवर्तन हो जाता है, उन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। तो ऊ ये तो पहले से है, ए आओ ये भी, आए आओ ये भी पहले से हैं, सा ये भी पहले से हैं, परंतु ख ग ये नीचे जो बिंदी लग जाती है जैसे जा फा में, तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ है। तो हमारा सही विकल्प ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 12, निम्न में से घोष वर्ण है। तो हमने पढ़े थे घोष वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष होता है और
तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण घोष या सघोष होता है। तो का, खा ये का वर्ग का द्वितीय वर्ण है, तो ये अघोष हो जाएगा। चा ये चा वर्ग का पहला ही वर्ण है, ये भी अघोष हो जाएगा। माँ ये पा वर्ग का पंचमा अक्षर है या पंचम वर्ण है, तो ये क्या होगा, ये घोष हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, माँ। माँ घोष वर्ण है। ठा ये टा वर्ग का द्वितीय वर्ण है, तो ये भी क्या होगा, अघोष होगा। तो हमारा सही जवाब सी, माँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण, तो अमानक वर्ण मैंने बताया था कि वे वर्ण जो पहले प्रयोग किए जाते थे परंतु वर्तमान हिंदी में उनका प्रयोग, तो अमानक वर्ण क्या होते हैं, जो पहले तो प्रयोग किए जाते थे परंतु वर्तमान भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। खा प्रयोग किया जाता है, धा प्रयोग किया जाता है, वाह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये वाह पहले प्रयोग किया जाता था, अब प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसे क्या, अमानक वर्ण कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा। तो देखते हैं का, गा, या, फा ध्वनियाँ हैं। अब नीचे इनकी बिंदी लगी हुई, तो ये किसकी हैं ध्वनियाँ, तो ये विदेशी ध्वनियाँ हैं। संस्कृत की नहीं है। अंग्रेजी की भी नहीं है। दक्षिणी भाषाओं की भी नहीं है। तो ये का, गा, जा, फा ये सब अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने पिछले तीनों वीडियो देखे होंगे तो निश्चय ही आप लगभग सारे प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर, जो कि था प्रश्न नंबर 9 कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन तो मैंने ये भी बता दिया। तो लगभग जो पढ़ाया गया है वो लगभग सभी उससे सभी प्रश्न हल हो रहे हैं। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।